अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलक ए जापान। आज आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी जाती है और इसको शिप में कैसे लेके जाते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। चलो आपको दिखाते हैं ये वीडियो में। ये जो गाड़ी है ऊपर ट्रक पे CH है, ये भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो सकती है, पर इसको कुछ वजह से अभी भेजने ने इसको पोस्टपोन कर दिया। अभी इसकी जगह हम वैगनर भेजेंगे। और इसके अलावा वीडियो के एंड तक रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे हम वसीम से इंटरव्यू लेंगे कि गाड़ी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इसलिए वीडियो के एंड तक रहिएगा। अभी मैं 1 घंटे का सफ़र करके आ गया और अभी 2 घंटे बाकी हैं। मैं आज हाईवे इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी है। इधर से मैं आया हूँ, इधर मेरा इलाका है शिजुका, और इधर जाऊँगा मैं नगोया की तरफ। ये गाड़ी मैं नगोया पोर्ट पे छोड़ूंगा, नगोया पोर्ट से कराची पोर्ट तक जाएगी। अभी पानी और ये काफ़ी ली है। अभी चलते हैं, अपना दोबारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं। आपको नगोया जाके भी दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे शिप होती है शिप में, ये सब आपको बताऊंगा। मैं अक्सर नगोया जाने के लिए हाईवे इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैंने आज लोकल रोड इस्तेमाल किया है। वो इसलिए कि मेरे पास टाइम काफ़ी था। अगर मैं हाईवे से जाता तो तकरीबन पाकिस्तानी 8,000 रुपये लगते मुझे हाईवे से जाते हुए नगोया, और लोकल रोड से कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री और इंजॉय अलहदा से करते जाएं। हाईवे से इर्द गिर्द कुछ भी नज़र नहीं आता क्योंकि इन्होंने दीवारें बना दी हैं, सिर्फ पहाड़ और रोड ही नज़र आता है। अगर हाईवे से मैं नगोया जाऊंगा तो मैं 2 घंटे में पहुंचूंगा। अगर मैं आम रोड से जाऊंगा तो 3 घंटे में पहुंचूंगा। 1 घंटा बचाने के लिए मैंने 8,000 इस्तेमाल नहीं किए ना। मैं अभी पार्किंग में रुका था, इधर चेक करें, बहुत ज़्यादा गाड़ी हैं। अभी 2.5 घंटे का सफ़र करके आ गया हूँ और 30-40 मिनट का सफ़र बचा है। जापान के पार्किंग एरिया ऐसे होते हैं। वह जी खड़ा हमारा ट्रक। बड़े बड़े ट्रक में वो छोटा सा बच्चा लग रहा है उसमें। अभी हम नगोया पोर्ट तकरीबन पहुंच ही चुके हैं। थोड़ी देर तक नगोया पोर्ट पहुंच जाएंगे। नगोया पोर्ट को इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। हर किस्म की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है नगोया पोर्ट से। ख़ासतौर पर गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं दूसरे मुल्कों के लिए। इर्द गिर्द गाड़ियों के बहुत सारे यार्ड हैं नगोया पोर्ट में। अभी हम नगोया पोर्ट पहुंच चुके हैं। बहुत सारी यार्ड हैं जहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ न्यू गाड़ी भी एक्सपोर्ट होती है, यूज़ कार भी एक्सपोर्ट होती है, एक्सीवेटर मशीनरी, हर किस्म की चीज़ें जो है ना एक्सपोर्ट होती हैं। गाड़ी ऑफलोड कर लिए। यहाँ का रूल है कि जब भी यहाँ पार्किंग में आए, पोर्ट की पार्किंग में, तो ये हेलमेट लाजमी है। इसके बगैर आप गाड़ी उतार नहीं सकते, इसलिए मैंने हेलमेट पहना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ बहरी जहाज़ लंगरदाज होता है, और यहाँ से ये गाड़ियाँ बहरी जहाज़ में लोड होंगी और पाकिस्तान चली जाएंगी। ये 2 गाड़ियाँ उतारी हैं हमने, ये जाएंगी पाकिस्तान के लिए।
और वो वसीम भाई पेपर लिख रहे हैं जिसके ऊपर इस गाड़ी की डिटेल है। यहाँ से ये कराची तक जाएगी और कराची से ये सियालकोट जाएगी। ये अभी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। ये देखो प्राडो भी जा रही है, ये भी पाकिस्तान के लिए करे दाजब नहीं देखा करो दाजब ने देखा करी मस ये गाड़ी चेक कर रहा है। का हाथा हो गया था बैक डोर के अंदर। आज इसका और कारी माइस्ता ये गाड़ी उधर खड़ी करेंगे। अब ये गाड़ी हमने लोड कर दी है। अभी थोड़ा काम बाकी रहता है। ये बॉस हैं हमारे मलिक वसीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। ये आपको बता रहे हैं जापान से पाकिस्तान गाड़ी कैसे जाती है, यहाँ पे लोड होती है। वो शिप खड़ा बहुत बड़ा तो लोड होगी इंशाल्लाह। अभी वसीम भाई के साथ जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद हम उनसे इंटरव्यू लेंगे कि गाड़ियाँ कैसे एक्सपोर्ट की जाती हैं जापान से पाकिस्तान के लिए, इसकी डिटेल पूछेंगे। आज वसीम भाई की तरफ से दोबारा दावत है इंशाल्लाह जी। अली भाई देखते हैं आज कितना खाते हैं। इनको बोला है आज एक मान का खाना खिलाना है। अभी शुरू हुए हैं, देखें बिरयानी खा के इन्होंने फुल हो जाना। अभी बिरयानी है, उसके बाद मटन कौरमा है, फिर उसके बाद गुंजाइश रही तो फिर और कुछ मंगवाएंगे। अभी वसीम भाई से पूछते हैं कि गाड़ी को एक्सपोर्ट करने का क्या तरीकाकार है। चलो वसीम भाई, गाड़ी ख़रीदने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, कैसे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, कोई तरीकाकार बताएं ज़रा। सबसे पहले आपको जो है ना, आपने ये डिसाइड करना है आपने कंटेनर करना है या आपने ओपन गाड़ी भेजनी है। अगर आपने ओपन भेजनी है तो एजेंट से इधर खामी गोमी है, उधर से जगह आपको लेनी पड़ेगी, कितनी गाड़ियाँ आपने भेजनी है वो बुकिंग करवानी पड़ेगी। बुकिंग करवाने के बाद आपको इंशाल्लाह जब वो बोल देंगे इतनी तारीख को है शिप, 3-4 दिन पहले आपने गाड़ियाँ उधर छोड़नी है और उसके बाद आपको उधर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और पाकिस्तान जिस नाम पे आप गाड़ी भेज रहे हैं उनका पासपोर्ट और उनका जो है ना सारी डिटेल देनी पड़ेगी, एड्रेस देना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये सारा प्रोसीजर है। 1 महीना लगता है शिप पे गाड़ी जाने के लिए पाकिस्तान और इंशाल्लाह आप 1.5 महीने में आपके पास गाड़ी होगी इंशाल्लाह। कंटेनर में गाड़ी सस्ता जाता है कि ओपन गाड़ी सस्ता जाता है? पहले कंटेनर में सस्ता था, अभी आजकल क्योंकि कंटेनर महंगे हो गए हैं, चाइना ने उठा लिए हैं सारे कंटेनर। अच्छा, तो अभी ओपन गाड़ी ओपन सस्ती जा रही है। तो मेरे ख्याल में ओपन गाड़ी सही रहता है क्योंकि वो डैमेज नहीं होता। नहीं होता, हाँ सही बात है। ओपन गाड़ी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है क्योंकि कंटेनर में गाड़ी हल्की फुल्की लग जाती है, डैमेज हो जाती है। ओपन सही रहती है मेरे ख्याल में, अभी आजकल ओपन सही है। सही है। चलो नाज़रीन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम दोनों भाइयों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अली भाई के चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।